प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा की थी। जर्मनी एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, उनके एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से थे, उनके बारे में चर्चा की। आज हम इटली के बारे में चर्चा करेंगे। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आई। तो इटली में देखो, जर्मनी की भांति छोटे छोटे राज्यों में विभक्ति थी, बटी हुई थी। इनको भी इनके जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने भी ये सोचा कि इटली का भी जर्मनी की भांति एक बड़ा राष्ट्र बनाए, इटली का भी एकीकरण करें। लेकिन सबसे पहले इटली के सामने कौन कौन सी बाधाएं थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इटली में सबसे पहली जो बाधा थी वो ये थी कि इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना एक प्रमुख बाधा थी। यानी इटली में विदेशी प्रभुत्व का ज़्यादा बोलबाला था। ये सबसे बड़ी बाधा थी इटली एकीकरण में। लोम्बार्डी व वेनेशिया सीधे नियंत्रण में था और मेडेना और टस्कनी जो थी उसके ऊपर ऑस्ट्रिया से संबंधित जो राजकुमार थे उनका अधिकार था। कहने का मतलब वहाँ ऑस्ट्रिया का भी अधिकार था। दूसरा देखो, दूसरी बाधा जो थी पोप का नियंत्रण। पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था, ये दूसरी बाधा थी। तीसरी बाधा जो थी, इटली मोटे तौर पर इसको भी 3 राजनीतिक इकाइयों में बांट रखा था, विभक्त था, जो एकीकरण में बाधा बनी। चौथा, इटली का सामंतवादी और कुलीन वर्ग ये नेपोलियन के पतन के बाद पुनः इटली में सामंतवादी तथा जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि कुलीन वर्ग को डर था कि एकीकरण होने के पश्चात उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये भी इटली एकीकरण में बाधा थी। पांचवा देखो, इटली में अभी तक राष्ट्र की जो चेतना थी वो जागृत नहीं हुई थी, ये भी एक कारण था। सभी राज्यों की अपनी अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग रीति रिवाज थे। एक राज्य दूसरे राज्य से मिलकर नहीं रहना चाहते थे, तो ये भी इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा बनी। अगली बाधा देखो, इटली के एकीकरण में ये बाधा भी थी कि एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए। इस बारे में जितने भी राजनीतिज्ञ थे वो एकमत नहीं थे, ये भी एक बाधा थी। मैजिनी और गैरिबाल्डी जो था, उनका इटली एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहते थे। वो मैजिनी और गैरिबाल्डी ये इटली को गणराज्य के रूप में एक रूप में देखना चाहते थे, जबकि जियोबर्डी पोप के अधीन राज्य के संघ का समर्थक था। यानी जियोबर्डी जो था वो पोप के अधीन रहना चाहता था। तो इस प्रकार से कुछ राजनीतिज्ञों की, कुछ वहाँ की जो राजनीति है, विचारधारा वाले लोग हैं, उनमें अलग अलग मत होने के कारण ये सभी जो बाधाएं हैं ये इटली एकीकरण को नहीं होने दे रही थी। इस प्रकार की इटली एकीकरण में बाधाएं आई। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है वो इटली एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।